सुमंत जी राजा दशरथ से ऐसे बता रहे थे। श्री राम जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई तो पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रिय श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम ने धीरज धराकर मुझसे मधुर वचन में कहा, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पड़कर विनती करना कि पिताजी आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिता, आपके अनुग्रह से वन जाते हुए मैं सब प्रकार से सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने के लिए मैं कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों को पकड़ पकड़ कर उनका समाधान करना और उनसे बहुत विनती करते हुए तुम वही प्रयत्न करना जिनसे मेरे पिताजी कुशल रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति मेरे पिताजी मेरे बारे में सोचकर दुखी ना हो। हे तात, नगरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वे वही मनुष्य मेरे सब प्रकार से हितकारी होंगे जिनकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का राजपद पा जाने पर नीति ना छोड़ना, कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता, माता और स्वजनों की सेवा करके भाई के कर्तव्य को अंत तक निभाना। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह से दुखी ना हों। लक्ष्मण ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया। फिर उन्होंने अनुरोध किया और अपनी सौगंध देते हुए कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़प्पन वहां ना कहना। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और उनका शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर केवट ने नदी के पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर जीवित ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि में सोच में डूब गए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को पहली वर्षा का जल लग गया हो। सारी रानियां विलाप करके रोने लगीं। इस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए जिसके लिए शब्द का चयन बहुत मुश्किल है। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख होने लगा और धीरज का भी धीरज भंग हो गया। राजा के राजनिवास में रोने और शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप मरना सन हो गया हो। सारी इंद्रियां बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का अस्त होने वाला है।
तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसको खोने वाले हैं। सारे प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंचेंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यही मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आकर मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर किसी ने शीतल जल छिड़का हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है? सुमंत को देखते ही उठकर बैठे राजा दशरथ उनसे कहते हैं, स्नेही राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है और मेरी प्रिय बहू जानकी कहाँ है? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे थे। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीत ही नहीं रही थी। तभी राजा के अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई और उन्होंने सारी कथा कौशल्या को सुनाई। उस कथा को सुनते सुनते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा पर धिक्कार है। मैं उस शरीर का क्या करूंगा जो मेरे राम के बिना रहना पड़े। रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राणों से प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मेरे बहुत दिन बीत गए। अब तुम्हारे बिना मेरा एक क्षण भी सांस लेना असंभव है। और राजा बार बार राम कहते हुए उनके विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया, जिन्होंने जीते जी श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और फिर श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियों शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही थीं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही थीं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती थीं। दास दासी सभी व्याकुल होकर विलाप कर रहे थे और नगर निवासी घर घर में रो रहे थे और कह रहे थे कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सभी कैकेयी को गाली दे रहे थे, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल समाचार मिलते ही सारे बड़े बड़े ज्ञानी मुनि वहां आ गए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहते हुए अपने ज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम लोग जल्दी से भरत के पास जाओ, पर राजा की मृत्यु का समाचार वहां किसी को ना कहना। बस भरत को इतना कहना कि दोनों भाइयों को गुरु ने बुलवाया है। मुनि की आज्ञा सुनते ही दूत वहां से भागे। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए भाग रहे थे। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ था, तभी से भरत जी के साथ भी अपशगुन होने लगे थे। वे रात में भयंकर स्वप्न देखते और जागने पर स्वप्नों के कारण अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे और अनिष्ट की शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान करते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे।
महादेव जी को हृदय में धारण कर उनसे माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों की कुशलता मांगते थे। भरत जी इस प्रकार की चिंता में डूबे हुए थे कि तभी वहां दूत आ पहुंचे और गुरु जी की आज्ञा सुनते ही वे गणेश जी का स्मरण करके वहां से चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए भरत जी विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले जा रहे थे। उनके हृदय में बहुत चिंता थी, उन्हें कुछ सुहा नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे उड़कर जल्दी से घर पहुंच जाएं। एक एक मिनट वर्ष के समान बीत रहा था। इसी प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे और नगर में प्रवेश करते ही अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर तरह तरह के कांव कांव कर रहे थे। गधे और सियार अजीब आवाज से बोल रहे थे। यह सुन सुनकर भरत के मन में बहुत पीड़ा हो रही थी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे थे। सारा नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। श्री राम के वियोग रूपी रोग से सताए हुए सारे पशु पक्षी ऐसे दुखी हो रहे थे कि देखे नहीं जा रहे थे। नगर के सभी स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी थे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार कर बैठ गए हों। नगर के लोग आपस में मिल तो रहे थे पर कुछ कहते नहीं थे। वे चुपके से वंदना करके चले जाते थे। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ पा रहे थे क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छाया हुआ था। बाजार और रास्ते देखे नहीं जा रहे थे, मानो नगर में 10 दिशाओं में अग्नि लगी हो। पुत्र के आने का समाचार सुनते ही कैकेयी बहुत हर्षित हुई। पुत्र भरत के आने का समाचार पाते ही कैकेयी बहुत हर्षित हुई और वह आरती सजाकर आनंद से भरकर उठकर दौड़ी और दरवाजे पर ही भरत और शत्रुघ्न से मिलकर उनको महल में ले आई। भरत ने जब सारे परिवार को दुखी देखा तो उनकी ऐसी हालत हो गई जैसे कमल के वन को पाला मार गया हो। एक कैकेयी ही थी जो इस तरह हर्षित दिख रही थी जैसे भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भरी होती है। तभी पुत्र को बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नहर में सब कुशल तो है? यह सुनकर भरत जी ने उनको वहां की सारी कुशलता सुना दी। फिर उन्होंने अपने कुल की कुशलता पूछते हुए कहा, पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के राम और लक्ष्मण के लिए स्नेह से भरे हुए वचन सुनकर पापिनी कैकेयी ने नेत्रों में कपट का जल भर लिया और कानों और मनों को चुभने वाले वचन बोली, हे तात, मैंने तो सारी बात बना ली थी और उसमें बेचारी मंथरा मेरी सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया और राजा देवलोक को सुधार गए। यह सुनते ही भरत विषाद के मारे ऐसे बेहाल हो गए जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम जाता है और वे हे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग लोक के लिए जाते समय देख भी ना सका। हाय, ऐसे समय पर आप मुझे श्री राम जी को सौंप कर भी नहीं गए। और फिर धीरज धर के वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिताजी के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र के वचन सुनकर कैकेयी ऐसे कहने लगी जैसे मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। और फिर कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सारी कहानी शुरू से आखिरी तक बड़ी प्रसन्न मन से भरत को सुना दी। श्री रामचंद्र जी के वचन जाने की बात सुनते ही भरत जी पिताजी का मरण भूल गए और हृदय में इतने सारे अनर्थ का कारण अपने को ही मानकर वो मौन होकर सन्न रह गए और उनकी बोलती बंद हो गई।
पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी उसे समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा अब सोचने योग्य नहीं रह गए थे। उन्होंने पूर्ण और यश कमाकर उनका पर्याप्त भोग किया। अपने जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर उनके बारे में सोचना छोड़ दो और नगर पर राज्य करो। राजकुमार भरत जी माता कैकेयी की बात सुनकर बहुत सहम गए, मानो पके हुए घाव पर अंगार छू गया हो। पर उन्होंने धीरज धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्म देते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली को जीने के लिए पानी को ही उलेच डाला। मेरा हित करने के चक्कर में तूने उल्टा मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्य वंश सा वंश, दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। विधाता पर कोई वश भी तो नहीं चलता। अरे कुमति, जब तू हृदय में यह बुरा विचार लाई तो उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गली भी नहीं? तेरे मुंह में कीड़े भी नहीं पड़े? पता नहीं राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। लगता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली। स्त्रियों की चाल विधाता भी नहीं जान सके कि वह कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्म परायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जान जाते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यार ना हो? श्री राम जी तुझे बैरी लगने लगे? तू कौन है? मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह काला करके मेरी आंखों से दूर जाके बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी का विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया और उसने मुझे राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन होगा? मैं व्यर्थ में ही तुझे कह रहा हूं। माता कैकेयी की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सारे अंग क्रोध से जलने लगे, पर कोई वश ना चलने के कारण वह कुछ बोल नहीं सके। पर उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजी हुई कुबरी मंथरा वहां आ गई और उसे देखते ही लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो किसी ने जलती हुई आग में घी की आहुति डाल दी हो। और उन्होंने क्रोध में जोर से उसके कुबड़ पर एक लात जमा दी और वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हे देव, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा जो भला करने के बाद भी मुझे बुरा फल मिल रहा है? उसकी यह बात सुनकर शत्रुघ्न जी समझ गए कि यह ऊपर से नीचे तक दुष्ट है और वह झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। यह देखकर दयानिधि भरत जी ने मंथरा को शत्रुघ्न से छुड़ा दिया और फिर दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि कौशल्या जी मैले कुचले वस्त्र पहने हुए थीं। उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था। दुख के बोझ से उनका शरीर सूख गया था और वह ऐसी दिख रही थी जैसे सोने की सुंदर कल्पलता को वन पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठकर दौड़ी। वे चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत बहुत व्याकुल हो गए और अपने शरीर की सुध भूलकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले,
माता, पिता कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो मुझे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। पता नहीं कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी भी तो फिर बांझ क्यों ना हुई, जिनसे कुल के कलंक और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। इस समय तीनों लोक में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग की तरह उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या ने बड़े प्रेम से भरत को ऐसे छाती से लगा लिया मानो श्री राम ही लौटकर वापस आ गए हों। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह उनके हृदय में समा नहीं रहा था। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सभी कह रहे थे, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो, आखिर वे श्री राम की माता हैं। तभी माता कौशल्या ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुम अभी भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट समझकर हृदय में हानि और ग्लानि मत पालो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जीवित रखे हुए है। अभी भी कौन जानता है कि उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने वस्त्र और आभूषण त्याग दिए हैं और वन का वस्त्र पहन लिए। उस समय उनके हृदय में ना कोई विषाद था और ना ही कोई हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना रोष। सभी को सब तरह से संतोष कराकर वे वन चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ चली गई। श्री राम के चरणों की अनुरागी वो किसी तरह भी ना रुकी। यह सुनते ही लक्ष्मण भी उठे और श्री राम के साथ चल दिए। श्री रघुनाथ ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया, पर वे ना माने। तो श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वन चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, पर मैं ना तो उनके साथ ही गई और ना ही मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी मेरे अभागे प्राणों ने शरीर को नहीं छोड़ा। अपने स्नेह को देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम जैसे पुत्र की मैं माता हूँ, पर जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा राजनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तो कौशल्या जी ने उनको फिर हृदय से लगा लिया और अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत ही विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सभी माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। फिर दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, मन, क्रम और वचन से होने वाले जितने भी छोटे बड़े पाप हैं,
हे विधाता, यदि इस काम में मेरा कोई भी मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे जो श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेत को भजते हैं। हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो हे विधाता, मुझे उसकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालचियों जैसे आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराये स्त्री के वश में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी थोड़ी भी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग मेरा प्रेम नहीं है, जो अभागे परामर्श के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माता कौशल्या भरत के सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री राम के प्यारे हो। श्री राम तुम्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और तुम भी रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष बरसाने लगे, पाला चाहे आग बरसाने लगे, जलचर जीव चाहे जल से अलग हो जाएं, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। जगत में यदि कोई ऐसा कहे कि इसमें तुम्हारी सम्मति है तो वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। ममता के वश में होने के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमश्रु के जल भर आए। इस प्रकार विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई और तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी वहां आए। उन्होंने सारे मंत्रियों तथा महाराजों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परामर्श के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु के वचन सुनकर भरत उठे। उन्होंने राजा के अंतिम संस्कार की सादगी भरी तैयारी करने के लिए कहा। फिर वेदों में बताई हुई विधि से राजा के देह को स्नान कराया गया और एक परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़ रखा और प्रार्थना करके उन्हें सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा में सती होने से रुक गईं। चंदन और अगर के अनेकों प्रकार के कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ लाए गए। सरयू के तट पर सुंदर चिता बनाई गई जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सारी दाह की क्रिया की गई। सबने विधि पूर्वक स्नान करके राजा को अंतिम विदाई दी। फिर वेद और पुराण के अनुसार भरत जी ने पिता का 10 दिनों का कृत किया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत ने सब वैसे ही किया और शुद्ध हो जाने के बाद विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं, घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, धन और मकान भरत जी ने दान दिए। दान पाकर भूदेव ब्राह्मणों की सारी कामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं।